हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले वैदिक काल। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है दोस्तों कि वैदिक काल में कौन कौन से प्रथा थे, कैसे लोग रहते थे, उनका काम करने का तरीका क्या था, कब से कब तक रहा, इसमें कौन कौन से धर्म ग्रंथ है, इसी सब के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि वैदिक काल कब से कब तक रहा, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है वैदिक काल का विभाजन दो भागों, वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व बांटा गया। यानी टोटल वैदिक काल कहा जाए तो 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व रहा। इस बीच दो भागों में बांटा गया वैदिक काल को। पहला वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईसा वर्ष के पूर्व हमारा उत्तर वैदिक काल रहा। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व। इसी वैदिक काल में दो पुरोहित हुए। इसी वैदिक काल में दो पुरोहित हुए, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये मैं खुद नहीं, विद्यासागर एक बुक है उसमें ये लिखा गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैकमुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। मैक्समूलर एक लेखक थे, उनके द्वारा आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता था दोस्तों? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई इन 5 भागों में बांटे गए: कुल, ग्रामीण, विष, जन, राष्ट्र। आर्यों को प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्रामीण, विष, जन, राष्ट्र। विदथ में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्यों का विदथ में होता था। यानी जैसे शादी ब्याह कोई भी हो तो वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान में पति पत्नी बराबर के भागीदार होते थे। कैसे होते थे? क्या होते थे दोस्तों? पति पत्नी बराबर के भागीदार होते थे। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ थे। होत्री ऋग्वेद का पाठ कराने वाले, उद्गात्री सामवेद की रचना का गान करने वाले, अध्यवत्री यजुर्वेद का पाठ करने वाले और ऋविंद संपूर्ण ज्ञानों का देखरेख करने वाले। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि उस समय ऋग्वेदों को पाठ करने वाले महर्षि कौन थे, तो होत्री। कौन थे दोस्तों? होत्री, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे। सामवेद की रचनाओं के गान करने वाले कौन थे? उद्गात्री। सामवेद की रचनाओं की गणना कौन करते थे? उद्गात्री। यजुर्वेद का पाठ का वर्णन कौन करता था? अध्वर्य। कौन करते थे दोस्तों? अध्वर्य। और संपूर्ण यज्ञों का देखरेख कौन करते थे? ऋविंद। कौन करते थे दोस्तों? ऋविंद। तो आप समझ गए। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। के गविष्ठ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास जीते थे। 10 राजाओं का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राजाओं के युद्ध कहाँ है दोस्तों? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध रावी नदी के तट पे हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रावी नदी के तट, सुदास और 10 राजाओं के बीच, जिसमें सुदास की जीत हुई। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित है। यानी उस समय 4 वर्ण थे। वैदिक सभ्यता में 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था।
यह जो विभाजन उस समय हुआ था यह व्यवसाय पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह कहा गया कि ब्राह्मण परम परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघ से और शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुई। वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघ से और क्षुद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुई, जो कि कार्य पे विभाजित किया गया था। बाद में हम लोगों ने इसे जात बना दिया, लेकिन उस समय ये कार्य के आधार पे बनाया गया था। अब आता है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन उसके प्रवर्तक तो चार्वाके ही थे। योग के पतंजलि, योग के कौन थे दोस्तों? पतंजलि। साक्य के कपिल, न्याय के गौतम। चार्वाके के चार्वाके ही थे। योग के कौन थे दोस्तों? पतंजलि। साक्य के कपिल, न्याय के गौतमी। पूर्व मीमांस जैमिनी, उत्तर मीमांस बदनारायण, वैशिक, कनक या उलुम। ये लोग उस समय के दार्शनिक थे। एक और वर्ग पानियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। आर्यों का सामाजिक प्रीत प्रधान समाज था। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपति कहा जाता है। जिस घर का पिता प्रधान होता था उसे बोला जाता है प्रीत प्रधान, यानी उसके पिता प्रधान। महिलाएं इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। वैदिक काल में महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। वैदिक काल में बाल विवाह और प्रदा प्रथा प्रचलन में नहीं था। महिला पढ़ाई करती थी। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वा जैसी विदुषी महिलाओं को वर्णन है। महिलाएं पढ़ाई करती थी। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है कि इन लोगों ने उस समय पढ़ाई की थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को आमुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुज। आर्य का प्रमुख पेय सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य का प्रमुख पेय क्या था? सोमरस, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य का प्रमुख व्यवसाय खेती और पशुपालन था। आर्य का प्रमुख व्यवसाय खेती और पशुपालन। गायों की हत्या करने वाले या उसको घायल करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड या देश निकाला की सजा दी जाती थी। उस समय गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाले की सजा दी जाती थी। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। क्या थी दोस्तों? लोहा। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा। व्यापार के दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा जाता था। व्यापार के दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा जाता था। जो अभी हम लोग एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, उस समय व्यापार होता था, उसको पन्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन्नी। ऋण देकर ब्याज देने वाले को सूदखोर कहा जाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूदखोर। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहा जाता है। सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। उस समय ऋग्वेद में सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में सबका प्रिय देवता प्रजापति बन गए थे। कौन बन गए थे दोस्तों? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होता था।
किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमाना मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमुना मुद्रा की इकाई थी। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनका पहला तत्व प्राकृत है। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें पहला तत्व प्राकृत था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र से किस देवता का संबोधित होता है? सविता। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्का ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का सबसे पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो देख के आप समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर कुछ भी दिक्कत है दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।